मेवाड़ धरा की आन बान शान शहर के बीचों बीच स्थित गुलाब बाग सबसे बड़ा उद्यान, जिसको लेकर बहुत सारे लोगों के मन में चिंता है। बहुत सारे लोगों के मन में ये डर है कि अब इसका स्वरूप किस तरह से बदला जाए। और आप जानते ही हैं, गुलाब बाग बचाओ विकास संघर्ष समिति जो है वो लगातार अपना काम कर रही है और कई मुद्दों पर आप लोगों का जो ध्यान है वो आकर्षित करने की कोशिश भी की गई है। जो सरकार है उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की गई है। हमारी शहरी सरकार अब जाग चुकी है और इसके लिए कदम भी उठा रही है, गुलाब बाग की स्थिति पर विचार भी कर रही है और संज्ञान लेना भी हमारी सरकार ने शुरू कर दिया है। इस वक्त मैं गुलाब बाग में मौजूद हूँ और गुलाब बाग का जो नवलखा महल है उसके पीछे के एरिया में मैं आपको मौजूद हूँ, जहाँ कमियाँ रही हैं, जहाँ अब तक ध्यान नहीं गया है हमारे ज़िम्मेदारों का, वहाँ मैं ध्यान जरूर इस बार आकर्षित करना चाहूँगी। ये नवलखा महल जो है उसके पीछे की स्थिति इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये गंदगी जो है वो नवलखा महल के ठीक पीछे की तरफ है। तो बार बार जिस तरह से हम लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई, अपनी बात बताई और ध्यान हमारे ज़िम्मेदारों का आकर्षित किया, तो वो अब उस पर संज्ञान ले रहे हैं, काम कर रहे हैं। और इसीलिए इसी कड़ी में एक बार फिर से आप लोगों को बताने के लिए, जानकारी के लिए, उदयपुर न्यूज़ अपनी पत्रकारिता, सच्ची पत्रकारिता को निभाते हुए, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के नाते ग्राउंड जीरो से आपको बताने जा रहा है। ये जो पेड़ से जो झड़ने वाली पत्तियां हैं, जो डालियां हैं, ये मान सकते हैं कि ये यहाँ पर घिरेंगी। नेचुरल चीज़ें हैं तो ये चीज़ें तो होंगी और इसे कचरा नहीं माना जा सकता। हालांकि इसे उठाकर यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए जगह जगह पर सुविधाएं कर रखी है विभाग ने, हमारे जो हमारी निगम की सरकार है उसने। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से ये पत्तियां जगह जगह पर फैली हुई है, गर्मी के दिन में घर्षण के कारण कई बार इसमें आग लग जाती है। तो ये जो पत्तियां हैं वो इकट्ठी की जाती है, सफाई की जाती है और उसके बाद इन पत्तियों को वहीं पर रख दिया जाता है, जिससे उड़कर ये फिर से अपने उसी स्थान पर पहुँच जाती है। गंदगी जो मैंने आपको बताई ये होना लाजमी है, इससे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन जो बाहर से लाई हुई गंदगी है, जिस तरह से यहाँ पर बड़े बड़े डिब्बे पड़े हुए हैं, जो जितने भी पेय पदार्थ हैं उनके डिब्बे यहाँ पर पड़े हुए हैं, ये पॉलीथीन प्लास्टिक्स जो यहाँ पर है, ये कहीं ना कहीं गुलाब बाग की शोभा को ख़राब करता है। और बाहर से लाई हुई जो गंदगी है वो गुलाब बाग में नहीं होनी चाहिए। कल एक जागरूक जो उदयपुर का नागरिक था, एक महिला थी जिन्होंने हमसे बात करी और हमारे इस अभियान में हमारे साथ जुड़ी। उन्होंने एक बात कही कि गुलाब बाग में जो ये खाने पीने की चीज़ें हैं उनको जो भी लेकर आ रहे हैं लोगों को ध्यान रखना चाहिए, और या फिर इसके लिए जगह जगह पर जो डस्टबिन लगाए गए हैं जो अभी प्रॉपर व्यवस्था में नहीं है, जगह जगह टूटे हुए डस्टबिन, उनकी देखरेख प्रॉपर करनी चाहिए। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? हर जगह क्या सिर्फ हमारी शहरी सरकार जिम्मेदार है या सिर्फ वही जिम्मेदार ठहराएंगे हम उन लोगों को जो इसकी देखरेख कर रहे हैं? क्या हम लोगों का कर्तव्य नहीं बनता या आम जनता का कर्तव्य नहीं बनता कि हम इस तरह की हरकतें ना करें और गुलाब बाग की जो देखरेख है, हमारा जो पुश्तैनी बाग है, उसके रखरखाव में हम लोग भी जिम्मेदार बने और हम लोग भी ध्यान दें। नवलखा महल के पीछे की स्थिति से हमने आपको रूबरू करवा दिया। अब मैं आपको बता दूं कि मैं ठीक उसके सामने की तरफ खड़ी हुई हूं, जहां से बिल्कुल बीच में एक पुतली लगी हुई है और ये पुतली हमेशा से फव्वारा यहाँ पर बनता है, बहुत सुंदर फाउंटेन यहाँ पर बनाया गया और वो बहुत एक सुखद एहसास हमारे यहाँ पर आने वाले जो भी यहाँ घूमने आने वाले लोग हैं उन्हें कराता है। लेकिन ज़रा नीचे की तरफ नज़र डालिए, पुतली टूटी हुई है आपने देख लिया, लेकिन ज़रा नीचे की तरफ नज़र डालिए और पानी को ज़रा देखिए। पानी रंगहीन होता है लेकिन यहाँ हमें पानी जो है वो रंगीन नज़र आ रहा है, हरे कलर का। ये बिल्कुल इसका हरा रंग हो चुका है पानी का, सड़ांध ये पानी मार रहा है। इस वक्त बदबू इस पानी से आ रही है, मच्छर है यहाँ पर और बहुत ज़्यादा गंदगी है। हालांकि आपको बता दें कि बहुत निगम की जो नींद थी वो खुल चुकी है और बहुत सारे कर्मचारी यहाँ पर उन्होंने काम के लिए लगा भी दिए हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाएंगे और हम लोग निभा रहे हैं।
यहाँ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि ये जो पानी है जो सड़ांध मार रहा है और बिल्कुल बीच में गुलाब बाग की ये पुतली है, ये फाउंटेन है, इसे दुरुस्त करवाने की आवश्यकता है। ये देख सकते हैं आप कि पाइप जो है वो यहाँ पर टूटे हुए हैं और जो भी यहाँ पर घूमने आने वाले लोग हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें कभी भी चोट लग सकती है। जगह जगह पर गंदगी पड़ी हुई है, बाहर से लाए हुए जो पैकेट्स हैं, जो रैपर्स हैं, जो चिप्स के रैपर्स हैं, वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, ये झाड़ू बिल्कुल इस तरह से यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये पानी जो अगर ये अच्छी तरह से ये फाउंटेन चले और ये पानी अगर साफ़ सुथरा हो जाए तो गुलाब बाग की खूबसूरती में और चार चांद लग सकते हैं। और ज़िम्मेदार इस तरफ ज़रा ध्यान दें और जैसा कि आप सफाई का काम करवा रहे हैं तो सफाई में ये फाउंटेन भी अपने शामिल करें और यहाँ की स्थिति को भी सुधारें। गुलाब बाग को लेकर शहर की जो नागरिक हैं, जो गुलाब बाग बचाओ संघर्ष समिति है, उसका जो अभियान था वो कहीं ना कहीं रंग ला रहा है। उदयपुर न्यूज़ की मुहिम रंग ला रही है। इस वक्त सुनने में आया है कि लगभग निगम के कई सारे लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। आप अभी भी मैं आपको बता दूं कि लगभग 3 गाड़ियाँ इस वक्त यहाँ पर हैं जो निगम के द्वारा लगाई गई है और यहाँ पर काम मुस्तैदी के साथ किया जा रहा है। गुलाब बाग की स्थिति पर काम किया जा रहा है, साफ़ सफाई यहाँ पर की जा रही है। 3 गाड़ियाँ इस वक्त खड़ी हुई हैं और लगातार यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं। सुनने में आया है कि लगभग 50 कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं। जैसा कि उप महापौर पारस सिंघवी ने हमें यह आश्वासन दिया था कि 5 दिन के अंदर अंदर गुलाब बाग की स्थिति में काफ़ी हद तक काम किया जाएगा और उस पर उन्होंने अमल भी किया है। सबके बीच में ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है और काम करना जो है वो शुरू हो गया है। अब आपको बता दूँ कि यहाँ ये पत्तियाँ हैं, देखिए नेचुरल चीज़ें हैं तो पत्ते और डालियाँ और लकड़ी का यहाँ पर होना लाजमी है और होना भी चाहिए। यहाँ जो ये पत्तियाँ इकट्ठी की गई है, आपको बता दें कि इससे खाद बनाने का काम किया जाता है और इसके लिए गुलाब बाग में जगह जगह पर वर्मी कंपोस्ट के लिए यहाँ पर चीज़ें भी लगाई गई, पूरी व्यवस्था की गई है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से ये पत्तियाँ इकट्ठी की जाती है उसके बाद गर्मी के मौसम में घर्षण होता है और जिसकी वजह से कई बार गुलाब बाग में आगजनी की घटनाएँ भी हुई है। आगे की तरफ चलूँगी और आपको दिखाऊँगी कि किस तरह से इन पत्तियों से वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है। फिलहाल एक राहत की बात है कि गुलाब बाग की स्थिति पर संज्ञान लेना हमारी शहरी सरकार ने शुरू कर दिया और उसका जीता जागता उदाहरण इस वक्त आप मेरे पीछे ये 3 गाड़ियां जो है वो किस तरह से काम कर रही है उसे देखकर आप लगा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर निगम की 3 गाड़ियां काम कर रही है। इस वक्त निगम के कर्मचारी मेरे साथ मौजूद हैं जो सुबह से यहाँ पर काम के लिए लगे हुए हैं। आप यहाँ पर पत्तियों को लेकर क्या काम कर रहे हैं? ये खड्डे खोद के इसको वापस खड्डे में डाल देता है, खाद बन जाए इसका। अच्छा, यही काम। अच्छा, यही काम है। लगभग कितने दिनों से कर रहे हैं? ये 3 दिन हो गए अभी। 3 दिन हो गए। सिर्फ यही एक जगह है गुलाब बाग में या और भी नहीं, जगह और पर भी है। इधर है इमली और बाबा है, ये किकरवाड़ी में है। तो यहाँ खड्डे खोद कर इन्हें अंदर डालते हैं ताकि खाद बन जाए। खाद बन जाए, इसको वापस बाहर निकालते हैं। अच्छा, ये वापस उद्यान में लेके चलते हैं, खाद डालते हैं। ठीक। तो देखिए ये जो जिम की मशीनरीज है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रही हैं। शहरवासियों के लिए खुशखबरी की बात है कि अब आप इस गुलाब बाग के जिम में आ सकते हैं, ओपन जिम में आ सकते हैं और अपनी स्वास्थ्य को लेकर, यहाँ पर फिटनेस को लेकर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। गुलाब बाग में हर एक तबके का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि जो खिलाड़ी है वो भी यहाँ पर आते हैं, जो नेशनल प्लेयर हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं, जो कोच है वो यहाँ पर आते हैं। और ये ट्रैक जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये खिलाड़ियों के लिए ही बनाया गया है, जहाँ शाम और सुबह को खिलाड़ी आते हैं, यहाँ पर दौड़ लगाते हैं। लेकिन किस तरह से दौड़ लगा पाते होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो कंक्रीट है वो उस पर दौड़ पाना बहुत मुश्किल है। और इसी तरफ हम लोग एक बार फिर से आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि उस ट्रैक को जो है वो दुरुस्त करने की ज़रूरत है, क्योंकि कई खिलाड़ियों ने भी हमें ये चीज़ बोली है कि सुबह शाम जब वो यहाँ पर इस ट्रैक से गुजरते हैं तो उन्हें काफ़ी समस्याएं होती है। तो इस ट्रैक को लेकर काम करना ज़रूरी है। गुलाब बाग की रिपोर्टिंग करते करते मैं यहाँ का जो पुराना स्टेशन था, रेलवे स्टेशन, वहाँ पर मौजूद हूँ इस वक्त। और आपको बता दूँ कि मैंने यहाँ कर्मचारियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि लगभग 2 दिन पहले ये बोट यहाँ पर आई है। तो इसका मतलब ये है कि जिस तरह से हमने मुहिम चलाई है उसका असर बहुत ज़्यादा गहरा हो रहा है। और जो वादे किए गए थे कि कमल तलाई में बोटिंग की जाएगी, तो शायद ये उसी पर्पज़ से बोट यहाँ पर लाई गई है। और बहुत जल्द लगता है कि
हमारे करता धरता अब बोटिंग भी वहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। आगे की तरफ चलेंगे और गुलाब बाग की पल पल की जो हरकत है, पल पल की जो चीज़ें हैं, वो आप लोगों तक हम पहुँचाते रहेंगे। चलिए आगे की तरफ। उदयपुर न्यूज़ के दर्शकों से एक बात कहना चाहूँगी कि ये वही जगह है, वही रास्ता है, वही रेलिंग है, वही कमल तलाई है जिस पर मैंने अपनी सबसे पहली रिपोर्ट में आप लोगों से एक बात कही थी कि बर्बाद गुलिस्ता करने को जब एक ही उल्लू काफ़ी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से शहरी सरकार यहाँ पर काम कर रही है, उसके बाद ये पंक्तियाँ कुछ बदलनी पड़ेगी और ये कहना होगा कि आबाद गुलिस्ता करने को हर मन प्रफुल्लित है और अंजाम गुलिस्ता जो है वो अब हम सब के सामने आने वाला है। कमल तलाई की स्थिति की पहले वाली रिपोर्ट में उसकी स्थिति हमने आपको दिखाई थी कि किस तरह से गंदगी का अंबार यहाँ पर था, लेकिन फ़िलहाल बहुत खुश खबर ये आ रही है कि यहाँ पर लगातार इसके सौंदर्यीकरण को लेकर हमारी सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है और सबसे बड़ी बात है कि ये मुहिम जो है वो रंग ला रही है। रंग रोगन का काम यहाँ पर शुरू हो गया है। यहाँ जो पूरी झालियाँ लगी हुई है, चारों तरफ जो रेलिंग लगी हुई है, उस पर कलर किया जा रहा है। कमल तलाई का एक पार्ट में अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर कुछ भी गंदगी आपको देखने को नहीं मिलेगी। लगता है एक पार्ट की सफाई थोड़ी बाकी है, लेकिन जहाँ पर बिल्कुल सफाई हो चुकी है वो पार्ट इस वक्त आप देख रहे हैं। मैंने आपको यहीं से स्थिति बताई थी कि जो यहाँ पर गमले लगाए गए थे पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, वो यहाँ पर गिर चुके थे, टूट फूट की अवस्था में थे। लेकिन अब आप स्थिति जो है वो गमलों की देख सकते हैं कि इन्हें उठा दिया गया है, इन्हें सुंदर तरीके से फिर से यहाँ पर रख दिया गया है और ये हमारी कमल तलाई है जो अपने सौंदर्य को अब प्राप्त करने जा रही है। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, ये फाउंटेन जो इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा है। आगे की तरफ चलूँगी और दिखाऊंगी कि जो ख़ास तौर पर जो गमला गिरा हुआ था और जो हमने आप लोगों को बताया था वो दुरुस्त हुआ या नहीं हुआ। जो बिल्कुल यहाँ से उस टूटे फूटे गमले को हटा दिया गया है और इस जगह जो ये टूट फूट हो रही थी वो भी पूरी तरह से सही हो चुकी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हम लोग अदा करना चाहेंगे हमारी शहरी सरकार को, जिम्मेदारों को, जिन्होंने हमारी मुहिम से उनकी नींद खुली, वो जागे और इस जो गुलाब बाग की स्थिति पर जो आप लोगों ने संज्ञान लिया है और जिस तरह से पारस जी सिंघवी ने ये बात कही थी कि 5 दिन में बहुत कुछ यहाँ गुलाब बाग में काम हो जाएगा और वो मुहिम जो है वो रंग ला रही है। तो वाकई उदयपुर का हर एक जो मन है, हर शहरवासी का हर एक मन जो है वो खुश है और ये स्थिति देखकर लग रहा है कि शायद अब हमारी सुनी जाएगी और गुलाब बाग अपने अस्तित्व को प्राप्त करेगा। देखिए, गुलाब बाग में ऊपरी तौर पर तो साफ़ सफाई की जा रही है, ऊपरी तौर पर कई सारे काम जो हैं वो किए जा रहे हैं, स्थिति हम आपको बता रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी नहीं की गई है। ये आप देख सकते हैं कि कभी भी हादसे का शिकार यहाँ पर हो सकता है। गांधी मूर्ति के ठीक नीचे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ का हाल आपको बता रही हूँ। साथ ही आपको बता दूँ कि ये गार्डन है जो अरावली रेलवे स्टेशन के ठीक सामने की तरफ है और यहाँ इस गार्डन का कोई यूज़ ज़्यादा नहीं है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा खड्डे हैं, बहुत ज़्यादा घास यहाँ पर उग रही है और यहाँ लोग आना बहुत कम पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ जब वो लोग आएंगे तो इस जो ग्रीनरी है उसमें बिल्कुल भी अपने आप को सेफ़ महसूस नहीं करेंगे। ये इस तरीके की चीज़ें हैं जो यहाँ पर हो रही हैं। आप देखें, ये पूरी खरपतवार यहाँ पर उग रही है, पूरे गार्डन का जो है वो मिसयूज़ यहाँ पर किया जा रहा है, किसी तरह का कोई यूज़ यहाँ के लोगों के लिए नहीं है। सामने वाला गार्डन जो है वो फिर भी ठीक है, लेकिन ये वाला जो गार्डन है इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो ये यहाँ पर फाउंटेन स्टार्ट किए गए थे, फाउंटेन लगाए गए हैं यहाँ पर जो हमारे जो शहरवासी उन्हें काफ़ी लुभाते हैं, लेकिन ये फाउंटेन जो है अभी बंद पड़े हुए हैं। आगे की तरफ चलते हैं और भी आपको बताते हैं कि सिर्फ पत्ते साफ़ कर देने से कुछ नहीं होगा, पुराने पेड़ को कटवा देने से कुछ नहीं होगा। बहुत सारे काम हैं जो इस बाग में करने ज़रूरी है। लाइट्स की मैं अगर आपको दशा दिखाऊँ तो ज़रा लाइट्स दिखाइए। जिन पिलर्स में इन लाइट्स को रखा गया है वो पिलर्स भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में, वो देखिए वो सामने की तरफ, गौरव वो दिखाइए। बिल्कुल ये जो पिलर्स हैं ये बिल्कुल ये जो बनाए गए हैं यहाँ पर जहाँ लाइट है वो भी पूरी जीर्ण शीर्ण अवस्था में इस वक्त है और जो हालत है वो काफ़ी ख़राब है। कई सारी ऐसी लाइट्स हैं जो यहाँ पर इस जो ये आकृति बना रखी है इसके अंदर घिरी हुई हैं। आप देखें उधर, वो दिखाइए उधर गौरव, ज़रा जूम करके दिखाइए।
तो ये गुलाब बाग की बहुत सारी ऐसी बारीक सी चीज़ें हैं जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और 2-4 दिन या 5 दिन काम कर लेने से इसकी स्थिति में बदलाव नहीं होगा। हमें ज़मीन से जुड़कर काम करना होगा, हमें पूरा एक एक पहलू पर काम करने की यहाँ पर ज़रूरत है। उदयपुर न्यूज़ और गुलाब बाग बचाओ संघर्ष समिति जो है वो अपना काम कर रही है, आगे भी करती रहेगी और हर एक चीज़ से हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन गौरव और सहयोगी लखन शर्मा के साथ कृतिका चौबीसा, उदयपुर न्यूज़।